हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिर से एक नई एडवांस प्रॉब्लम के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी प्रॉब्लम है जेई एडवांस्ड 2018 की मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि दो वायर हैं जिनमें I1 और I2 करंट फ्लो हो रहा है। इन दोनों को XY प्लेन के अंदर x इक्वस टू प्लस माइनस r डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है। अब इस एक्स वाई प्लेन में सेंटर से √3r हाइट के ऊपर 0,0,√3r के ऊपर एक सर्कुलर लूप रखा हुआ है z डायरेक्शन के अंदर प्लस z डायरेक्शन के अंदर, जिसमें ऊपर से देखने पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I करंट फ्लो हो रहा है। तो अपने को ये बताया गया है कि अगर प्लस जे के डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो उसको पॉजिटिव मानना है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये फाइंड करना है। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि इस तरीके से ये x हो गया यहां से और ये y बन गया। एक वायर इस तरीके से है, एक वायर इस तरीके से है। x इक्वल टू प्लस आर कैरीज ए कांस्टेंट, जो प्लस आर के ऊपर है यानी इधर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I1 और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। दोनों को मैं इस तरीके से एक ही डायरेक्शन के अंदर दिखा देता हूं, प्लस जे केप डायरेक्शन के अंदर। तो इन दोनों और एक लूप इस तरीके से सर्कुलर लूप जिसके अंदर ऊपर से देखने पर करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ऊपर से अगर क्लॉकवाइज है तो नीचे से कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यानी कि इस तरीके से कि ऊपर से अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर देखो, ऊपर से यहां से अपन देख सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से दिखाऊंगा मैं। नीचे से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे की तरफ माइनस के केप के अंदर। तो यहां से ये कितने के ऊपर है, इसकी रेडियस तो r है और ये हाइट है जो इसकी सेंटर की वो कितनी है, √3r है और ये इसकी रेडियस है कितनी, कैपिटल R। तब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सेंटर पे, तो यहां पे ये O पॉइंट ले लेता हूं। तो पहले तो इन दोनों वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B1 कितना होगा, μ0I/2πd होता है, d कितना हो जाएगा R। अब अपन देख सकते हैं इस I1 के कारण तो किधर होगा, बाहर की तरफ होगा और इसके कारण किधर होगा, इनवर्ट। तो मैं ये लिख सकता हूं I1 माइनस के I2 और ये कितना बन जाएगा के केप। और B2 कितना होगा अपने पास में, तो B2 इक्वल टू कितना होगा, इस लूप के एक्सियल पॉइंट के ऊपर है ये वाला सेंटर, ठीक है। तो एक्सिस के ऊपर μ0I/r² 2x² प्लस r² की पावर 3/2। तो x कितना है, √3r, उसका स्क्वायर 3r² प्लस r² 4r² यानी 2r का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, 2r का होल स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, ये इससे कैंसिल आउट। तो B2 कितना होगा, तो μ0I अपॉन कितना बचेगा, ये 16r और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, माइनस के केप हो जाएगी। तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, तो के केप को तो मैं बाहर रख सकता हूं, ठीक है। और ये कितना होगा, μ0/2πr, ये बन गया I1 माइनस I2। ये प्लस का के केप, ये माइनस का के केप, ये बन जाएगा माइनस μ0I/16r। अब अपन फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। इफ I1 इज इक्वल टू I2 देन B कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एट ओरिजिन। कि I1 और I2 इक्वल हो जाए तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, फिर भी μ0I/16r बचा हुआ रह गया, यानी कि सेंटर के ऊपर ये 0 नहीं हो सकता है। इसका मीन्स फर्स्ट ऑप्शन तो सही हो गया। अब आते हैं अपन सेकंड ऑप्शन के ऊपर। इफ I1 इज ग्रेटर देन 0, I1 की वैल्यू 0 से ज्यादा है, I2 0 से कम है, यानी कि I1 पॉजिटिव है I2 नेगेटिव है, तो I1 प्लस I2 क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या हो गई यहां पर, टोटल पॉजिटिव हो गई। कैन बी 0, तो ये अगर पॉजिटिव हो गई और ये कैसी है, नेगेटिव, अगर ये पूरी पूरी पॉजिटिव वैल्यू है वो उसके इक्वल हो जाती है तब भी ये 0 हो सकता है। इसका मीन्स बी, ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। थर्ड पे आते हैं। इफ I1 इज लेस देन 0, I1 क्या हो गया, 0 से कम हो गया तो नेगेटिव हो गया। I2 क्या हो गया यहाँ पे, 0 से ज्यादा हो गया यानी पॉजिटिव हो गया, तो ये टोटल वैल्यू नेगेटिव हो गई। यहां पर भी नेगेटिव है, दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, यानी वो 0 नहीं होगा। इसका मतलब तो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे वो क्या हो गया,
रॉन्ग है, हो गया। अब आते हैं लास्ट पे, इफ I1 इज इक्वल टू I2 देन Z कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप, सेंटर ऑफ लूप, लूप के ऊपर जो Z कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का वो कितना होगा, म्यू नॉट I अपॉन 2R। इफ I1 इज इक्वल टू I2, I1 और I2 इक्वल हो जाए। अब इसको आप ढंग से देखना लास्ट वाले को, ये इस तरीके से है, यहां पर I2 करंट फ्लो हो रहा है, इधर I1 फ्लो हो रहा है, और ये वाला पॉइंट है यहाँ पे √3R के ऊपर। तब यहां से अगर ऐसे है तो ये इस तरीके से होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से आएगा परपेंडिकुलर, इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा B1। और इसके अंदर करंट इस तरीके से फ्लो होगा, तरीके से, तो ये इस पॉइंट के ऊपर ले जाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा, यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ से प्लस का जेके करंट इधर फ्लो हो रहा है, उस पॉइंट के ऊपर लेके जाए तो इस तरीके से होगा। तो ये इस लाइन का परपेंडिकुलर, ये वाली जो लाइन होगी इसका परपेंडिकुलर, तो वो इस तरीके से आएगा कुछ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में से निकल के आएगा, वो किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अंदर। तो अपने को किसका पूछा इसने, जेड कंपोनेंट के अंदर, तो जेड कंपोनेंट के अंदर तो नहीं आ रहा, तो जेड कंपोनेंट में कौन से होगा, तो जेड कंपोनेंट में इस लूप के अंदर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस तरीके से क्लॉकवाइज ऊपर से देखने पर। तो इसके सेंटर के ऊपर क्या होगा, तो इस तरीके से, इस तरीके से हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सेंटर पे क्या होगा, माइनस के केप के ऊपर होगा। तो सेंटर के ऊपर होगा कितना इस लूप के, तो कितना होता है, म्यू नॉट I/R² अपॉन 2 x² प्लस R² की पावर 3/2। तो x तो 0 हो गया, प्लस R² की पावर 3/2 हो गया। तो ये कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, म्यू नॉट I अपॉन 2R होगा, और ये किधर होगा, माइनस का केप के अंदर होगा, तो माइनस तो आगे लग जाएगा और वो जेड डायरेक्शन बन गई। इसका मीन्स जो लास्ट वाला ऑप्शन है डी, ये भी सही होगा। तो A, B और D ये तीनों ऑप्शन सही होंगे।